करते हैं आज एक ऑप्शन बाइंग की पोजिशनल स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक, यहाँ पे हम पोजिशनल ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे। इसमें हमें करना क्या है, हमें बस ये काम करना है कि जो हम लोग डेली बाई करते हैं इंट्राडे में, वो छोड़ देना। पहले तो इंट्राडे में बाइंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है पता है? क्योंकि अब पहली बात तो आपके पास कैपिटल कम है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल बहुत कम है। ठीक, और दूसरी बात लॉस ज़्यादा करते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, और अगर स्ट्रेटजी है भी तो आप क्या करते हो? स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी आपके पास पोजीशन साइजिंग करने भर के पैसे नहीं है, वो हो नहीं पाती, रिस्क मैनेजमेंट कर नहीं पाते। ठीक, रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये 5 चीज़ें तो आप कर ही नहीं पाते हैं। जब आप ये 5 चीज़ें कर ही नहीं पाओगे तो कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा? और जो सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे पास कैपिटल है ही नहीं। तो पहले हम कैपिटल को ग्रो करेंगे, एक अच्छे स्केल तक लेके जाएंगे, और तब जाके हम इंट्राडे में करेंगे। और इंट्राडे में हमें इक्विटी से करना चाहिए डेली, थोड़ा मोड़े, ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी से टेस्ट कर पाएँ कि हमारी स्ट्रेटजी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंट्राडे का काम नहीं करना है बिल्कुल भी, हमें यहाँ पे जाना है पोजिशनल। आप लोगों को ऑप्शन के बारे में तो पता ही होगा कि 2 टाइप की एक्सपायरी होती है, एक वीकली होती है, एक मंथली होती है। लेकिन पता नहीं कितने लोग जानते होंगे कि निफ्टी में 1 साल तक के ऑप्शन ट्रेड होते हैं। लिक्विडिटी तो कम होती है, लेकिन एक इवन नंबर पे, जैसे 19,000 हो गया या 18,000 हो गया, यहाँ पे CE और PE दोनों में लोग होते हैं, इतने होते हैं कि 1-2 लॉट आप बाई कर सकते हैं। आगे के 3 महीने, आगे के 2 महीने में तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, आपको भी पता है। लेकिन थर्ड मंथ में भी इतनी होती है कि हम लोग छोटे कैपिटल वाले बाई कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ हम अपनी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। कि जैसे मान लीजिए ये कौन सा मंथ चल रहा है, पहले ये देखना है। मान लीजिए जनवरी चल रहा है, ठीक है, तो फरवरी, मार्च, ठीक, और अप्रैल, इसमें हमें काम करना है। ठीक, अब मान लीजिए जनवरी की शुरुआत है, 10 से 15 तारीख तक का यहाँ पे हमने प्लान किया। हमारा सिंपल सा व्यू होना चाहिए, एक हमारे पास व्यू होना चाहिए कि निफ्टी को हम बस एक साइड बैठे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड बैठे रहेंगे। क्योंकि जैसे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ तो बना नहीं पाओगे, लेकिन निफ्टी में इन्वेस्ट करके ज़रूर बना सकते हो। क्यों? ऑप्शन कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है सबको पता है, ये हेजिंग टूल है। ठीक, हेजिंग टूल है। हेजिंग टूल से मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो में हेज करके रखते हैं। जैसे उन्हें पता है आगे कि वो 3 मंथ का PE लेके बाई करके रखे रहेंगे, कि अभी निफ्टी मान लीजिए 18,000 के आसपास चल रहा है ना, तो उनके पास 17,000 का पुट बाई होगा। तो ऑप्शन इस चीज़ के लिए होता है, उसमें प्रीमियम भी कम होता है, लेकिन अब जब वो नीचे मार्केट गिरेगा तो 100 रुपये का जो प्रीमियम होगा वो 1000 पहुँच जाएगा। और आप लोग खुद देखोगे जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, जब वो 16,000 पे आएगा, निफ्टी 17,000 पे आएगा, तो आप देखोगे कि हाँ नेक्स्ट मंथ में इतना प्रीमियम चल रहा है। तो वो करता कौन? वो वही करते हैं ना जो पोजिशनल बाइंग करके रखते हैं। वो मतलब 5 लाख का लेके बैठे हैं, तो 5 लॉट 10 लॉट लेके रखे रहेंगे हेज करने के लिए, कि अगर उसमें 5 लाख में उनके 70,000 का लॉस दिख रहा है, तो वो इधर से 4 लॉट से ही कवर हो जाएगा 70 लॉट। खुद सोचो, 50 रुपये का प्रीमियम है, वो अगर 500 रुपये पहुँच जाता है, 50 रुपये का प्रीमियम बाई करने में कितना लगेगा आपका? 2500 लगेगा। आप खुद सोचो, 50 रुपये का प्रीमियम 500 चला गया, तो 500 जाने में आप कैलकुलेट कर लो ना, आपको 450 पॉइंट का प्रॉफिट है। 100 पॉइंट पे 10,000 होता है, मतलब आपको 45,000 के अराउंड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर वो 4 लॉट बाई किए होंगे, खुद आप सोच लो, 2 लाख के अराउंड तो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। और वही प्रॉफिट वो निकाल के फिर से उन्हीं अच्छे स्टॉक होंगे, ब्लू चिप स्टॉक, फिर से वो स्टॉक बाई कर लेंगे। 5 से उनका 7 लाख का पोर्टफोलियो हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। वो 100 रुपये का कोई स्टॉक किए होंगे, 70 पे फिर से बाई करेंगे, उसका एवरेज आके आ जाएगा उनका 80 के पास। तो वो ऐसे लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बस खाली, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम 10 लाख का पोर्टफोलियो बना के रखें। हमारे पास कितने हैं? 20,000 हैं, 25,000 हैं, या 50,000 हैं, जितने भी हैं। 1 लाख के अंदर अगर रुपए हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। करना कैसे है? देखिए, करना ऐसे है आपको, जैसे ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं मंथली लगा के, मंथली लगा के देखें,
मंथली लगा के देखने में देखिए निफ्टी ऊपर ही आता है। मान लीजिए कोई अगर 2009 से कर रहा होगा और 2022 चल रहा है, 2009 से इतने साल हो गए, 2009 से भी नहीं, मान लीजिए आप पिछले 3 साल से कर रहे हैं या 2018 से ही कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे निफ्टी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो 10,000 पे जब निफ्टी था, ठीक है। निफ्टी फिर नीचे आया, आपने फिर भी बाई साइड का ही आपका रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे 10,000 पे हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कितने पे 11-10 हज़ार के आसपास हमने लिया, ठीक है। 100 रुपये का प्रीमियम दिया, 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब फिर वो 2 महीने में ऊपर गया, यहाँ पे हमने बुक कर लिया, फिर आगे का हमने ले लिया 14,000 का। फिर यहाँ मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट देखिए 1 2 3 वीक लगातार गिरा। इस वीक में हम अपनी पोजीशन को एग्रेसिव बढ़ाएंगे, वो कैसे बढ़ाएंगे अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने बढ़ाया, फिर ठीक है, फिर वो देखिए आज 18,000 पे है। तो यहाँ पे आपके पास अगर 50,000 रुपये भी होते तो आज वो 5 लाख रुपये से ज़्यादा बन गए होते। ऐसे की जाती है ऑप्शन बाइंग, ना कि डेली की जाती है, क्योंकि डेली के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए कम से कम 5 लाख का, और आप ऑप्शन बाइंग करो सिर्फ 50,000 की, तब जाके प्रॉफिटेबल हो गए, नहीं तो कितना भी देख लो स्ट्रेटेजी कोई मतलब नहीं, ठीक। तो हमें करना क्या है अब डिस्कस करते हैं। देखिए करना क्या है, देखिए डेली चार्ट लगाते हैं पहले। तो डेली चार्ट में हम देखते हैं कि ये जनवरी चल रहा है, 2023 का शुरुआत हो गया, ठीक। और ये है निफ्टी किसी ऐसे लेवल पे है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें जाके यहाँ पे चेक करना है NSE की साइट पे कि हमारा कौन सा प्रीमियम अब जनवरी का है। तो हम अगले मंथ फरवरी की लास्ट एक्सपायरी 23 फरवरी जैसे है, ठीक है, वो हमने चेक करना है, हमें चेक करना है। हमारा व्यू रहेगा हमेशा बाई साइड का। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें करना ये है कि यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए 17,000, 18,000 और 19,000, ये 19,000 में कितना प्रीमियम है, ये रहा 19,000, ठीक। अब हमें कॉल साइड में, ये कॉल साइड में हम चेक कर रहे हैं 19,000 में, देखिए 50 रुपये का प्रीमियम है, 48 रुपये का। इसको हमें एक लॉट बाई कर लेना है, ठीक। एक लॉट हमारा आएगा कितना, 2,500 रुपये के आसपास, ठीक है। 2,500 रुपये हमें इन्वेस्ट कर देना है, एक लॉट बाई कर लेना फरवरी वाला, ठीक। अब मान लीजिए 19,000 की जो अभी मार्केट है 18,000 के आसपास, अब ये मार्केट गिर मतलब 17,000 कुछ चल रहा है, ये मार्केट गिर के 17,000 आ जाती है, 1,000 पॉइंट गिर जाता है, ठीक। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जाना है यहाँ से, फिर हमें मार्च में देखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखिए दिसंबर तक अवेलेबल है, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि दिसंबर तक भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हमें 29 मार्च में जाना है, मार्च में हम चले गए, मार्च में जाके हमें चेक करना है स्ट्राइक कि 19,000 की वैल्यू क्या चल रही है। अब देखिए मार्च में 19,000 की वैल्यू क्या चल रही है, पहले 19,000 की जो भी वैल्यू थी, अब मार्च में 19,000 की 120 वैल्यू चल रही है। अब 120 चल रही है, मतलब आपको कितना देना पड़ेगा, फिर 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। अभी तक मतलब आप लॉस में थे, 2,500 में से पूरा लॉस तो हुआ नहीं होगा, 5,000 आपने फिर से दे दिया, ठीक है। फिर मार्च में पे कर दिया। अब फिर मान लीजिए वहाँ से निफ्टी और गिर जाती है, फिर आप जो है अप्रैल का बाई, मार्च में ही आप पड़े रहो मार्च में। अब 19,000 से वो मतलब वो 17,000 से शुरू किए थे, 16,000 पे आई थी, अब 16,000 से गिर के आ जाती है 15,000 पे। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाले को हम छेड़ेंगे नहीं, ये जो हमने बाई कर लिया 120 वाले, इसको नहीं हम कुछ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 15,000 पे फिर अब हम 16,000 का उसका प्रीमियम 100 होगा, वहाँ पे फिर हम डाल देंगे, वो भी अप्रैल वाले मंथ की एक्सपायरी हम बाई कर लेंगे 16,000 वाला, उसमें भी 100 के आसपास प्रीमियम होगा, 5,000, टोटल हमारे पास 20,000 रुपये होगी। ऐसे 4,000 ऐसा तो है नहीं, जो क्रैश आता है आपने देखा था सबसे बड़ा कोविड वाला क्रैश आया, 3 वीक तक लगातार गिरी थी, फिर मार्केट शार्प रिकवरी कर दी थी। तो ऐसा है नहीं रिकवरी करेगी नहीं, तो हमने फिर से कर दिया। अब यही जब इन द मनी होगा तो आपको हम दिखाते हैं 1,000 पॉइंट इन द मनी का प्रीमियम क्या होता है, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए जो यही काम पहले से कर रहा होगा, तो वो 17,000 का जो है, 17,000 का प्रीमियम कितना चल रहा होगा, वो भी फरवरी मंथ में। मान लीजिए हम थोड़ा फरवरी मंथ का 17,000 का प्रीमियम चेक करके देखते हैं, 17,000 का प्रीमियम क्या चल रहा है। 17,000 की जो कॉल 16,000 पे जब निफ्टी रही होगी, तो जो कॉल बाई किया होगा, देखिए ये चल रहा है 1,100 के आसपास, 17,000 का प्रीमियम पूरा, ठीक है। ये 17,000 का प्रीमियम देखिए 1,100 का आसपास, और बाई कितने पे किया होगा, वो 100 पॉइंट पे। टोटल गेन कितना होगा उसको, 900 पॉइंट का। अब 900 पॉइंट मतलब आप समझ लो 50,000 से बस खाली 45,000 रुपये तो गेन कर लिया। वो कितना रुपये लगा के खुद से सोचो आप कितना लगाया होगा, 100 पॉइंट का प्रीमियम देने में 5,000 रुपये लगाया होगा, 1,000% का रिटर्न आएगा। तो ये काम करके पहले कैपिटल को डबल करना है, ठीक है। अब मैं इसकी सारी स्ट्रेटजी को आराम से मैं मतलब लिख के बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये हो गया कि समझाने की बात है कि
ये अभी चल रहा है 1000 पॉइंट का प्रीमियम। 800-900 जो भी है, आपको निकलना नहीं है इसमें, 1 साल या 2 साल का पूरा व्यू लेके बैठना है। अगर निफ्टी मान लीजिए ये 2 साल में 3000 पॉइंट भी जाती है तो आपके पास 10,000 रुपये अगर हैं, 10,000 रुपये से आप कितना काम कर लोगे, 10,000 रुपये से आप कैलकुलेट कर लो। अगर निफ्टी 3000 जाती है, 3000 पॉइंट के आगे की मूव करती है, तो आप मान लो 20,000 रुपये लेके बैठे हो, तो 3000 पॉइंट का मतलब होता है कि खुद से सोचो 75,000 रुपीज़ होती है, जो कि इन द मनी अगर होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप 1 से 2 लाख रुपए कमा लोगे सिर्फ 20, समझ गए कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20,000 से। तो आते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई क्या क्या कैसे कैसे हमको काम करना है, ठीक है। चलिए नोट्स पे आते हैं पहले, और इसे करते हैं बंद, ठीक है। अब शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी ये है कि निफ्टी हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, ठीक। तो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है निफ्टी को, फिक्स बात है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहला काम करना है फॉर मंथ का, जो मंथ चल रहा है उस मंथ से आगे की मंथ का सीई को हमें बाई करना है, ठीक। दूसरी चीज़ कैसे करना है हमें, फॉर मंथ का मतलब जैसे हमें जनवरी चल रहा है, हमेशा उस मंथ को कब तक कंसीडर करेंगे, 10 से 15 तक की डेट तक ही हम उस मंथ को कंसीडर करेंगे कि वो जैन है। मतलब अब 15 से 30 तक में अगर आ गया तो वो जनवरी नहीं है, वो फरवरी को मानेंगे। फिर हम अपना काम मार्च या अप्रैल में करेंगे, ठीक है। पहला रूल तो ये होगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट, हमें टारगेट करना है मैक्सिमम 100 से 150 प्रीमियम के स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 100 से 150 प्रीमियम के स्ट्राइक मतलब 5,000 से 7,500 रुपये हमारे लगने चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, हमारा वेव ऑलवेज बुलिश होना चाहिए। हम नीचे की साइड में ये काम करेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है लॉन्ग टर्म में निफ्टी हमेशा ऊपर ही जाती है, तो हमारा वेव रहेगा ऑलवेज बुलिश, ठीक है। मतलब हम हमेशा सी बाई करेंगे, हमेशा सी बाई करेंगे और कोई काम ही नहीं करेंगे, ठीक। तो अब देखिए, और फोर्थ ये कि मिनिमम कैपिटल हमारे पास जो है एटलीस्ट 50,000 तो होना ही चाहिए। मतलब 50 तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब भी आपको मतलब 20 का डबल कर लो, 40,000 रुपीज़ तो आपके पास रहना चाहिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि आपने यहाँ बाई किया, फिर मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर आपने यहाँ बाई किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट को आपको और बाई करना था, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया, फिर यहाँ बाई करने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, और फिर यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट तो हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे क्या करना है ना, हमें बाई कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। कंपाउंडिंग करना है हमें बाई में। पहले हम काम शुरू करेंगे 1 लॉट से, ठीक। 1 लॉट से हम शुरू किए, मान लीजिए 18,000 पे निफ्टी था, हमने 19,000 की कॉल बाई कर ली, ठीक। 19,000 की सी बाई कर ली। अभी फरवरी का आप सी देखोगे तो 50 रुपये का प्रीमियम है, मतलब 2,500 रुपये हमारे लग गए, बाई कर लिया हमने, ठीक। अब वो 18,000 से आ गया सीधे 17,000 पे, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, फिर 18,000 की कॉल बाई करना है, वो भी किस मंथ की, फरवरी का ये था, ये फेब का था। अब हम बाई करेंगे मार्च का। हमें अगले अगले में शिफ्ट करते जाना है। यहाँ पे आपको प्रीमियम होगा 120 से 150 के बीच में, मतलब 7,500 रुपये के बीच में, ठीक है, ठीक है। अब मार्च में हम बाई करेंगे। अब मान लो 17,000 से ये 16,000 आ जाएगा, एडवर्स कंडीशन एकदम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप 17,000 की कॉल को बाई करेंगे अप्रैल का, ठीक है। ये इतना आने में ऐसा तो 4 दिन तो लगेगा नहीं, मार्च में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा, वही पड़ेगा 120 से 150 का 7,500, ठीक है। फिर इतने लगातार निफ्टी कभी ऐसे 3 महीने 4 महीने गिरता नहीं है। फिर वो अगर 1,000 पॉइंट भी कवर किया, 1,000 पॉइंट, क्योंकि आपने 17,000 के कॉल बाई कर ली 100-200 पे, अगर 1,000 पॉइंट इन द मनी आपको मैं दिखाया था 1,100 का प्रीमियम चल रहा था, तो भी आपको 50,000 का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। आपने तब भी अभी इतने एडवर्स कंडीशन कितना इन्वेस्ट किया है, 7,500, 7,500, 2,500, मतलब 17,500 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, ठीक। और 50,000 का गेन हो गया। अब जैसे अब बताइए, गेन होने के बाद क्या करना है, निकलना नहीं है। 50,500 का वो प्रॉफिट आपको तब बुक करना है, जैसे मान लीजिए आपकी, फिर आपने जो अप्रैल वाला था ये मार्च में रिवर्सल आना शुरू हुआ, मार्च के एंड में, ठीक है। और ये रिवर्सल चल रहा है, रिवर्सल फेज आपको देखना है। 50,000 प्रॉफिट से मतलब नहीं, प्रॉफिट मार्केट देगा 10 से 15 अप्रैल के बीच में, चाहे जितना चल रहा, चाहे इसमें 50 चल रहा, चाहे 40 चल रहा, जो भी चल रहा, इसको आपको बुक कर लेना है, ठीक है। यही आपको प्रॉफिट 10 से 15 अप्रैल में, अप्रैल वाला बुक कर लेना है, सॉरी 10 से 15 मार्च मतलब अप्रैल में बुक कर लेना है। फिर अप्रैल वाला प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तुरंत अगले मंथ में मार्च में उससे आगे की 500 पॉइंट दूर खाली, सिर्फ 500 पॉइंट को हाफ प्रॉफिट से
बाई कर लेंगे, ठीक है। हाफ प्रॉफिट से 500 पॉइंट वाला बाई कर लेंगे जिसका 200 प्रीमियम चल रहा होगा, चलो हम दे देते हैं कुछ और हाफ प्रॉफिट को रख लेंगे ये काम आगे बढ़ाने के लिए। मतलब जो 1000 पॉइंट वाला था उसमें हम जब एक लॉट से करते हैं, अब वहाँ पे हम कंपाउंडिंग करके वहाँ पे हम 2 लॉट से कर देंगे रिप्लेस। ऐसे करते करते हम ये चीज़ करते जाएंगे। ये हमारा सिंपल सा रूल है और कुछ करना नहीं, हमें निफ्टी में बने रहना। इसीलिए ये होता है लॉन्ग टाइम वाला जो होता है ना ऑप्शन, उसमें थीटा डीके से भी हम बचेंगे, ठीक है। थीटा डीके नहीं होगा, थीटा डीके होगा नहीं तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। थीटा डीके होता नहीं है तो वो भी हमें प्रॉफिट हो जाए। और हम कितना पे कर रहे हैं हमें पता है, 100 से 200 पॉइंट के बीच में हम पे कर रहे हैं। 10,000 ही तो जाएगा हमारा जाने को है। लेकिन अगर गलती से निफ्टी आया, और निफ्टी आपको पता ही होगा, आप जाके पीछे के चार्ट पे खुद से स्टडी कर लो, नहीं तो आप कहोगे तो मैं एक वीडियो चार्ट की स्टडी वाला बना दूंगा कि हाँ पीछे दिखाते हुए आपको कितने पॉइंट से कितने पॉइंट का गेन होता है। आप खुद से स्टडी कर लो, आपको पता चल जाएगा। ये जो डेली आके 20,000 10,000 डुबो देते हो ना और कुछ मिलता नहीं, आप खुद सोचो जो इंट्राडे करता होगा, ठीक है, एक दिन में वो कितना पॉइंट पकड़ेगा? 100 पॉइंट पकड़ेगा। निफ्टी में तो नहीं पकड़ पाएगा, 50 पॉइंट पकड़ेगा। 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर डेली वो पकड़ता तब भी कितना पकड़ लेता, ठीक है। आप खुद सोच लो, 10 पकड़ तो होता तो मतलब आप खुद सोचो कि मतलब वो अगर कितना भी पकड़ेगा, कितना पकड़ेगा? अगर डेली वो 20 पॉइंट पकड़ रहा है, सॉरी 50 पॉइंट पकड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। तभी देखो 1000 पॉइंट आ रहा है, लेकिन उसमें लॉस भी तो होगा, सॉरी 1000 पॉइंट में लॉस भी तो होगा उसका। और लॉस होगा तो आपको खुद पता है कि अगर लॉस होगा फिर क्या होगा, कितना। अगर 50 पॉइंट पकड़ रहा है, 100 पॉइंट का एसएल भी रखेगा, अगर 70% मतलब तब भी कम होगा तो भी कितना पकड़ पाएगा? 500 से 600 पॉइंट, ठीक है। हरदम तो पकड़ नहीं पाएगा, कोई कोई महीना उसको बेकार भी जाएगा, जो ऑप्शन बाइंग में फेवरेबल नहीं होता है, जिसमें थीटा डीके होता है वो वाला, जहाँ मार्केट पूरी तरह साइडवेज हो जाती है, वो बेकार ही जाएगा। तो वहाँ तो उसका लॉस ही लॉस होगा। तो सब मिला के, लेकिन आप क्या है, आपने अगर आप यहाँ पे 17,000 से, ठीक है, और निफ्टी जा रहा है 19,000, ठीक, 2,000 पॉइंट है, तो आप मिनिमम 1,500 पॉइंट तो पकड़ोगे ही पकड़ोगे। चाहे जो मतलब 2-3 महीने में जाएगा तब 1,500 पॉइंट पकड़ोगे। सोचो एक महीने में अगर आप 500 पॉइंट पकड़ रहे हो, और क्या चाहिए एवरेज, और रिस्क भी आपका खुद ही नहीं है, आप सिर्फ एक लॉट से काम करोगे तो ये हाल है। आपके पास अच्छा कैपिटल है, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करके रखो कि 50,000 पर एक लॉट करूँगा, 2 लाख का कैपिटल है तो हम 4 लॉट से यही काम करेंगे। इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। फालतू के चूतियापन पढ़ने से अच्छा है ये काम करो। ज़्यादा लालच के चक्कर में डेली काम करने से, और डेली आप अपना जो भी काम करते हो करते रहो। आराम से निफ्टी में इन्वेस्ट किया है। ऑप्शन इसीलिए होता है, ऑप्शन का मतलब यही होता है। ये नहीं डेली आओगे तो सेलर्स को फॉर प्रॉफिट दे के चले जाओगे, या तो आप बहुत अच्छे हो बाइंग में तो आपको अच्छा होगा, ठीक है, सेलर को आप प्रॉफिट दोगे। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख की कैपिटल है, ये काम करने से 1 साल से 2 साल में बन जाएगी, ठीक है। 2 साल में 5 लाख की कैपिटल बन गई, उसके बाद आप 50,000 से डेली वाली भी ऑप्शन बाइंग करो, और ये चीज़ और लंबे स्केल पे करते रहो। फिर 10 लॉट से ये काम करना शुरू कर दो, ताकि आपको अगर भी गेन होगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो कि कोई बताते ही नहीं है, और सब लोग उसी में उलझाए रहते हैं, ये करो वो करो। पहले कैपिटल तो बनाओ, बिना कैपिटल बनाए थोड़ा ना होगा, तब जाकर पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर पाओगे ना। स्क्रीनशॉट देखोगे 10 लाख वालों के तो कैसे कर पाओगे? ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक। तो इसमें अगर और कोई डाउट होगी तो कमेंट करके पूछना, फिर आगे मैं नया वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक। थैंक यू।